तो फटाफट क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं एंड देन वी विल सी कि को क्या पूछा गया। तो वी विल सी वेरी केयरफुली क्या पूछा। ठीक, अ कंडक्टिंग लूप इन द शेप ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर is kept such that the 90-degree vertex is very close to infinitely long conducting wire. ठीक, the wire is electrically insulated from the loop. The hypotenuse of the triangle is parallel to the wire. ठीक है, the hypotenuse, ठीक है, hypotenuse, ठीक है, parallel to the wire. The current in the triangular loop is in counter clockwise direction. This is counter clockwise. कैसा है? काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंड जो इस लूप में जो करंट इंक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है, दैट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 एम्पियर पर सेकेंड। यानी कि अगर ये जो करंट है, ये करंट अगर आई है, ये करंट अगर आई है, तो दिस डी आई बाई डी टी, दिस डी आई बाई डी टी इज 10 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ट्रिकी इसलिए है, ये एडवांस का क्वेश्चन इतना ट्रिकी इसलिए है क्योंकि जब हम ईएमएफ निकालते हैं ना, तो ईएमएफ निकालते टाइम, जब ईएमएफ कब निकलता है? जब फ्लक्स चेंज होता है किसी भी कॉइल के थ्रू, है ना। अब जब इसमें जो भी करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो किसी दूसरे कॉइल में फ्लक्स को लिंक करेगा, उसमें फ्लक्स को चेंज करेगा, तभी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। बट वायर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वायर तो एक स्ट्रेट वायर है, उसमें तो सरफेस एरिया है ही नहीं। तो हम इंड्यूस ईएमएफ निकालें कैसे? प्रॉब्लम ये है, ठीक है, क्योंकि लूप ही नहीं है। तो उसके लिए एक लॉजिक है, उसके लिए पहले लॉजिक मैं डिटेल में इस क्वेश्चन में एटलीस्ट नहीं बताऊंगा। इफ यू विल कमेंट कि हाँ भी बताओ, तो देन आई विल मेक अ वीडियो सेपरेट फ्रॉम दिस वीडियो। बट लेट्स हम अभी देख लेते हैं ब्रीफली, ठीक है, कि एक सोलेनॉइड है S1, एक सोलेनॉइड है S2। मान लो इसने करंट फ्लो किया I1, कितना? I1, और वो टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है। तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगी प्रोड्यूस्ड बाय S1 विल बी V1 is equals to mu naught into n into I1. Now this magnetic field will be linked with this coil and the magnetic flux of this coil will increase or decrease, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। तो हम कहेंगे कि जो फ्लक्स है फाई 2 से रिलेटेड दैट विल बी ड्यू टू B1 into एरिया ऑफ सोलेनॉइड 2। ठीक, एंड हमें एक चीज ये भी पता है, हमें एक चीज ये भी पता है कि दैट फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल, सेकेंड कॉइल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज्यादा करंट बढ़ेगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी उतना ज्यादा फ्लक्स भी बढ़ेगा। एंड देन आई कैन से दैट फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, एंड आई कैन से फ्लक्स इज इक्वल्स टू m into I, where m is what? कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो थ्योरम ये है कि इसका जो कोएफिशिएंट है उसको हम बोलेंगे M21, इसका जो कोएफिशिएंट है उसको बोलेंगे M12। द थ्योरम स्टेट्स, रेसिप्रोसिटी थ्योरम स्टेट्स कि M12 जो है ना वो M21 के बराबर ही है। अभी कैसे आया, कब आया, कहां आया, इसके लिए आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो। बट अभी ये याद रखो कि M12 इज इक्वल्स टू M21। वी विल यूज दिस कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक, दूसरी एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि मैंने ये कहा कि जो फाई है ना इज इक्वल्स टू M into I। ठीक, M into I, और जो ईएमएफ है, ईएमएफ क्या होगा? माइनस डी फाइव बाई डी टी, माइनस डी फाइव बाई डी टी, एंड दिस विल बी अगेन व्हाट? एम डी आई बाई डी टी, एम डी आई बाई डी टी विद नेगेटिव साइन, ऑब्वियसली नेगेटिव, क्योंकि वो अपोज करता है किसी भी फ्लक्स के चेंज को, क्या करता है? कोई भी कॉइल अपोज करता है। तो ये मैंने इक्वेशन लिखी कि ई जो है माइनस एम डी आई बाई डी टी होता है। ठीक, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक, तो मैंने क्या किया भाई, मैंने देखा कि एक ट्रायंगुलर लूप है एंड उसमें करंट फ्लो कर रहा है काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसका जो इंक्रीज ऑफ करंट है दैट इज हाउ मच? 10 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक, यहां तक सब कुछ परफेक्ट है, सब समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे उल्टा जाना पड़ेगा। क्या जाना पड़ेगा? उल्टा। उल्टा कैसे? कि मान लो कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, and due to this current there is a magnetic field, there is a magnetic field produced at a distance x, at a distance x। ठीक, ये डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट जो मैंने ट्राइंगल में बनाया फ्रॉम दी ट्राइंगल का वर्टेक्स। ठीक है, अच्छा,
अब ये बात भी जान लो कि जब मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूं ना मैं किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, तो मैं जितना दूर जाऊंगा ना कंडक्टर से उतना मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी। तो मैं कह सकता हूं कि जो फ्लक्स रिलेटेड टू दिस ट्राइंगुलर कॉइल है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वायर के पास ज्यादा है फिर कम हो रही है, धीरे 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 क्या हो रही है, कम हो रही है। तो मुझे ना कंप्लीट फ्लक्स निकालने के लिए एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा, उसका फ्लक्स निकालना पड़ेगा और उसको करना पड़ेगा इंटीग्रेट। ठीक, तो मुझे पता है कि फ्लक्स जो होता है ना, मेरा फ्लक्स होता है बी इंटू ए, बी इंटू ए। तो पहले हम निकालते हैं कि किसी डिस्टेंस एक्स पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से। ठीक, अब इस बात को ध्यान देना कि ये मेरा क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये मेरा 45 हो जाएगा एंड दिस विल बाय 45। तो ये अगर x है तो ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा, क्योंकि tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये x तो ये भी x। ट्राइंगल में देखो, ट्राइंगल में देखो, ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में देखो एक बार, इस ट्राइंगल में देखो एक बार, इस ट्राइंगल में देखो कि ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है, ये 45 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री हुआ, ये वाला एंगल 90 डिग्री हुआ। tan 45 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस मेरा x है तो ये भी x होगा, क्योंकि tan 45 क्या होता है, 1 होता है। ठीक, ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ, आया समझ, ये क्लियर हुआ। ठीक, अब मैंने निकाला, चलो हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस x। तो उसका फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा, याद होना चाहिए, वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, अपॉन 2 पाई एक्स। ये हो गया मेरा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अब ये जो छोटा सा मैंने एरिया एलिमेंट लिया ना dx वाला, ये जो मैंने dx थिकनेस का जो एरिया एलिमेंट लिया है येलो कलर में, मैं पहले इसमें से निकालता हूँ कि इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, डी फाई क्या होगा, और फिर ना पूरे को इंटीग्रेट कर दूंगा 0 से 0.1 मीटर्स तक, क्योंकि 10 क्या होता है, 0.1 मीटर्स होता है ना। तो ऐसा करते हैं, तो हम डी फाई निकालते हैं, डी फाई क्या हो जाएगा, डी फाई इज बी, तो बी कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, और एरिया क्या हो जाएगा, एरिया एरिया हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स, 2x इंटू डी एक्स। ठीक, अभी 2x तो कट जाएगा ऊपर और नीचे से, तो मेरा डी फाई बचा म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाय पाई इंटू डी एक्स। अब अगर मुझे पूरा फ्लक्स निकालना है, यानी कि इस ट्राइंगल से टोटल फ्लक्स क्या है, टोटल नेट फ्लक्स क्या है, तो मैं करूंगा इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स एंड लिमिट्स लिमिट्स 0 से 0.1। ठीक, तो डी फाई का इंटीग्रेशन आ गया फाई म्यू नॉट इंटू आई अपॉन पाई, और ये x का इंटीग्रेशन, x लिमिट है 0 से 0.1 तक, तो आंसर आ जाएगा 0.1। तो ये मेरा फ्लक्स आ गया, ये मेरा क्या आ गया, फ्लक्स म्यू नॉट आई अपॉन पाई इंटू 0.1। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी थी, यहाँ पर इक्वेशन लिखी थी दैट फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट एंड फ्लक्स इज इक्वल्स टू m इंटू आई। अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूं इस इक्वेशन के साथ, तो आई विल गेट व्हाट, मेरे पास दो इक्वेशन है, फाई को हम लिखते हैं m इंटू आई, और मेरी फाई की एक और वैल्यू आई क्या, ये वाली म्यू नॉट आई अपॉन पाई, म्यू नॉट आई अपॉन पाई इंटू 0.1। अगर मैं इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं तो ये देखो कि m की जगह पर क्या आ रहा है, ये आ रहा है m की जगह पर। तो मैंने देखा कि m की वैल्यू आई मेरी म्यू नॉट आई अपॉन पाई, ये आ गया, यहां तक आ गया। अब देखो क्वेश्चन आसान है, अब क्या है, क्वेश्चन आसान है। अब मैंने क्या बताया कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस ट्राइंगल का होगा वही म्यूचुअल इंडक्टेंस वायर का हो जाएगा। तो हम वायर के लिए अलग से कर सकते हैं, है ना। जो म्यूचुअल इंडक्टेंस इस ट्राइंगल का हुआ वही म्यूचुअल इंडक्टेंस किसका होगा, वायर का होगा। तो हमने लिखा दैट ईएमएफ इंड्यूस्ड इन वायर is given by EMF E is equals to m di by dt। अब ये di by dt देखो क्या है, ये di by dt क्या है, करंट जो कि ट्राइंगल में प्रोड्यूस हो रहा है, और इस ट्राइंगल में जो करंट इंक्रीज हो रहा है उस इंक्रीज की वजह से ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वायर में, रेसिप्रोकल कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया। पहले मैंने वायर से फ्लक्स निकाला ट्राइंगल का,
उससे मैंने निकाला म्यूचुअल इंडक्टेंस और फिर कहानी पलट दी, ठीक है, क्योंकि M12 इज इक्वल टू M21, इसी को बोलते हैं रेसिप्रोसिटी, है ना। तो मैं EMF निकाल सकता हूं, EMF ऑफ वायर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन पाई एंड दिस 0.1 एंड दिस नॉट आई, दिस इज 0.1 क्योंकि 0.1 कांस्टेंट है एंड इट इज चेंजिंग, करंट आई इज चेंजिंग, तो इट इज 0.1। तो म्यू नॉट आई भी हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर, दिस इज म्यू नॉट आई इंटू 0.1 इंटू डी आई बाई डी टी, ठीक है। अब डी आई बाई डी टी मुझे पता है दैट वो जो ट्राइंगुलर लूप है ना, उसमें करंट मेरा 10 एम्पियर के हिसाब से बढ़ रहा है पर सेकेंड। तो मेरा EMF देखो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बाई पाई इंटू 0.1 और ये मेरा हो गया 10। तो EMF जो इंड्यूस हुआ इन दी वायर इस कितना, म्यू नॉट बाई पाई इंटू 10, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली 0.1 इंटू 10 इज 1 हो जाएगा, राइट। 0.10 इंटू 0.1 विल बी म्यू नॉट बाई पाई वोल्ट्स। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ये आंसर कहाँ पर आ रहा है भाई, ये आंसर आ रहा है मेरा सेकंड पार्ट में, किसमें,